यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, जैसे सीए फाउंडेशन हो गया, अब बात आती है सीए इंटरमीडिएट की। और सर, सीए इंटरमीडिएट में जैसे मैं बताऊं, बीबी वर्चुअल हमने चालू किया ना, देन आई स्टार्टेड विद द डीटी, जो 50 मार्क्स का डीटी था और डीटी ही पढ़ा रहे थे। उसके बाद में शुभम केसवानी सर आए और शुभम केसवानी सर ने ऑडिट पढ़ाना चालू किया। फिर उसके बाद में मैंने आकाश कंदोई सर को जबरदस्ती बोला कि सर जो है वो आप आइए और एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाइए। उसके बाद में जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा, अमित महाजन सर है जो आपका जीएसटी पढ़ाने वाले हैं। नाउ लॉ, बिकॉज लॉ के लिए हमको इक्वली वैसा फैकल्टी चाहिए जो वो लेवल का कंटेंट वगैरह डिलीवर कर सकता है। एंड गाइज, अभी मैं आज आपको लॉ वाली फैकल्टी से मिलवाने वाला हूं, अर्जुन चाबरा सर। प्लीज सर। तो मैं अर्जुन सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज़ वेरी गुड इन द लॉ एंड आई हैव सीन हिज लेक्चर ऑल्सो। एंड वो लेक्चर है, वो बहुत ही क्लास लेक्चर है। और बीबी वर्चुअल में जब आप फर्स्ट ग्रुप का कॉम्बो लेंगे तो यहाँ पे इससे बेटर कॉम्बो आपको नहीं मिल सकता इंडिया में, जहाँ पे अर्जुन सर है, मैं हूँ, उसके साथ में अमित महाजन है एंड आपके प्यारे आकाश कंदोई सर है। एंड आकाश कंदोई सर, जैसे सीए फाइनल में आप जो अपने फाइनल वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे आप पूछोगे ना, अपने बड़े भाई से जो फाइनल में है, कि हमको अकाउंट किससे लेना चाहिए, एवरीवन विल रिकमेंड यू कि आपको जो लेना चाहिए वो आकाश कंदोई सर से इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट लेना चाहिए। वैसे ही अगर लॉ के लिए आप फाउंडेशन से बच्चे को से पूछिए, क्योंकि फाउंडेशन में सर बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं एंड बेस्ट कंटेंट देते हैं। तो आप फाउंडेशन वालों से पूछोगे तो क्या इंटर में हमको लॉ किससे लेना है, अर्जुन सर से लेना है। तो सर, आपसे मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो लॉ है वो लॉ पेपर थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। और आजकल के पेपर ऐसे आ रहे हैं जिसमें लॉ डिफिकल्ट रह रहा है। पहले ऐसा होता था टेक्स्ट डिफिकल्ट जाता था, बट आजकल पेपर ऐसे आते हैं जिसमें लॉ डिफिकल्ट है। तो इसका क्या रीजन है एंड बच्चों को कैसे प्लान करना चाहिए लॉ को लेके? हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। जैसा कि आपने कहा कि लॉ क्यों डिफिकल्ट आ रहा है सर, फाउंडेशन से इंटर एक अलग चीज़ है सर। मतलब फाउंडेशन का लॉ तो आपको बस लॉ का एक टेस्ट देता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है। सर इंटर में ना पूरा कॉर्पोरेट लॉ है सर। कॉर्पोरेट लॉ, फिर इसमें एलएलपी भी आ रहा है। अदर लॉ में सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है। सिलेबस बड़ा हो जाता है सर। और इंस्टीट्यूट जिस लेवल का पेपर सेट कर रही है सर, मतलब एमसीक्यू मॉड्यूल की किसी भी लाइन को थोड़ा सा ट्रिक करके एमसीक्यू पूछ रहे हैं। तो सर डिफिकल्ट कहने का मतलब ये कि अगर बच्चा सही अप्रोच से पढ़ रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। वो आईसीएआई के मॉड्यूल का कवरेज अगर करके ले रहा है पूरा, उसके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। बट कवरेज भी कैसा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अभी क्या होता है सर, मैंने फाउंडेशन में भी ये बात बोला, मैं इंटर में भी ये बात बोलना चाहता हूं। एक होता है लॉ को सूंघ लेना, एक होता है सर लॉ को जी लेना। अभी क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे को भाई नोट्स दे दो। अब नोट्स जब भी आएंगे तो थोड़ा ट्रिम होके आते हैं, उसमें मॉड्यूल की काफी सारी चीजें कट डाउन हो जाती है और उसमें से कोई चीज उठ के आ गई तो वो तो आपको बनने वाला नहीं है। और सर कॉर्पोरेट लॉ मतलब ऐसी एक चीज है कि भाई आपने अगर थोड़ा सा एनालिसिस मिस कर दिया और उसके बेसिस में क्वेश्चन आ गया तो नहीं बनेगा। अब इसको पढ़ना कैसे, क्या तरीका है सर? तो सर इंटर में मेरी अप्रोच एकदम ही अलग है पढ़ाने की। फाउंडेशन की एकदम अलग, इंटर की एकदम अलग। सर इंटर के अंदर हम बच्चे को साथ में लिखवाते तो हैं क्लास के अंदर, यानी कि सर मेरा वो अप्रोच नहीं है बेटा बुक खोल लो सामने, ये मैंने पढ़ा दिया, डन हो गया, टिक हो गया, समझ में आया, ओके, अगले दिन आया उसको रिवाइज करा दिया। वो बच्चों को समझ में नहीं आया, रिटेन ही नहीं हुआ। सर मेरी क्लास के अंदर मैं पहले बुक उठाता ही नहीं हूं। हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर इतने सेक्शन हैं, ये पहला चैप्टर आपको ये बताता है, इसके अंदर ये कवरेज है, पूरी चीजें निचोड़ के आपके पास दिखा दी। अब आप बुक खोलिए, बुक के अंदर आप टिक करिए, एक भी चीज समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिएगा। ये एक अप्रोच हो गई। फिर वो कंसेप्ट करने के बाद हम क्वेश्चन बैंक करते हैं। और सर एक सबसे बड़ा यूएसपी जो है मेरी, जो एमसीक्यू बैंक है, क्योंकि एमसीक्यू का भी बहुत बड़ा वेटेज है सर। तो मेरे पास जो एमसीक्यू है सर, उसमें मैं 23 से लेके 25 मॉडल एमसीक्यू पेपर देता हूं जो आईसीएआई के लेवल के ही हैं, जैसे आईसीएआई पूछता है। और वो पूरी एमसीक्यू बैंक मैंने क्लास पे सॉल्व कराई है सर। रिसेंट में जब हमने मई 25 का बैच लिया था, पूरी की पूरी एमसीक्यू मैंने क्लास पे सॉल्व करवाई। और सर बच्चे का जो नोट्स होता है ना सर, इंटर में नोट्स कितना जरूरी है, आप भी डायरेक्ट टेक्स्ट में पूरा लिखवाते हैं, क्योंकि सर अपने हाथों से लिखे हुए शब्दों के ना अल्फाज ही कुछ अलग है, वो अपने को अलग ही समझ में आते लिखे हुए। तो पूरी चीज आपकी लिखी रहेगी। बच्चों की 300 पेजेस के जो रजिस्टर होते हैं ना, वो भर जाते हैं और बच्चे को लगता है बस मुझे यही पढ़ना है, क्योंकि सर इसमें मॉड्यूल का 100% कवरेज है। हमारी जो कंसेप्ट बुक रहती है वो मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है, तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें कवर हो जाती है। एंड सर सबसे बड़ी यूएसपी इसके अलावा
कोई भी इंटर लॉ का टीचर मुझे नहीं दिखा सर मेरे ओपिनियन में जो पूरा बैच खत्म करने के बाद सारे चैप्टर की अलग से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लेता है। मेरा कोई भी मई 25 का स्टूडेंट होगा सर जो इस वीडियो को देख रहा होगा, या आपका कोई सीनियर होगा जो मेरे से मई 25 के लिए लिया होगा, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या अर्जुन सर ने पूरा बैच खत्म होने के बाद पूरे के पूरे चैप्टर के हर चैप्टर के टेक्निकल क्वेश्चन पूरा क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस कराई? द आंसर इज यस। तो सर पूरा कवरेज एमसीक्यू क्लास के अंदर और राइटिंग प्रैक्टिस क्लास के अंदर सर जब आप इस अप्रोच से पढ़ लेते हो सर तो आप कॉन्टेंटफुल हो गए हो। अब आपको क्या हार्ड और क्या इजी सर, तो ये मेरी अप्रोच रहेगी दोस्तों। और मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूं कि अब मैं बीबी वर्चुअल का पार्ट बना हुआ हूं। मैं आकाश सर, बीबी सर, अमित महाजन सर के साथ पढ़ाऊंगा और मुझे लगता है सर अब इस कॉम्बो का कोई तोड़ नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज मैं आपको बता दूं, दिस इज द सीए इंटरमीडिएट का ड्रीम टीम एंड आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बेस्ट कंटेंट मिलेगा एंड उसके साथ साथ में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार बीबी वर्चुअल ने इंटरमीडिएट में देयर वर 25 प्लस रैंक इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम सितंबर वाला। उससे पहले देयर वाज 23 प्लस रैंक और उसमें आप देखोगे लास्ट के 10 अटेम्प्ट में 5 ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो बीबी वर्चुअल से आए। सीए इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूँ। सीए फाइनल में तो यू नो दैट जितने भी रैंक्स आते हैं 80% रैंक्स ऐसे होते हैं जो बीबी वर्चुअल की फैकल्टी से पढ़ते हैं। और हम बीबी वर्चुअल में कभी भी फैकल्टी को ऑनबोर्ड करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च लगता है। हम देखते हैं कि वो फैकल्टी का कंटेंट कैसा है। तो आप बिंदास आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम द बीबी वर्चुअल। थैंक्स अलॉट अर्जुन सर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड हम आपका जो ये बैच होने वाला है और ये लाइव बैच होने वाला है, 100% लॉ का बैच लाइव रहेगा, 100% टैक्स का बैच लाइव रहेगा और उसके साथ साथ में एडवांस अकाउंट का बैच है वो भी आपका लाइव रहेगा। सो थैंक्स अलॉट पीपल, सी यू इन दिस बैच।